मुझे एक बहुत अहम बड़े ऑपोजिशन लीडर ने एक दफ़ा ये कहा। उन्होंने कहा जी इस वक्त तो आप जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वो अपोजिशन में थे और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम सख्त सवालात कर रहे थे। तो बीच में उन्होंने कहा कि पता नहीं आपको क्या हो गया था जब उनकी गवर्नमेंट थी। उनको ये नहीं शायद इल्म था या इल्म था, वो मैंने बता दिया कि हम उस वक्त भी जिहाद ही कर रहे थे जब आपकी हुकूमत थी। और हर हुकूमत के सामने जो है, क्योंकि हुकूमत जो है उसके पास सारी ताकत होती है, सवाल उससे ही उठाया जाता है, मराद भी उससे ली जा सकती है अगर आप अपने आप को बेच दें, और वो ख्वाह सहाफ़ी हो या कोई और हो, इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस। और मैंने उनको ये भी बताया अपोजिशन लीडर को, जो मुझे उस वक्त तो मेरी तारीफ़ कर दें, मैंने कहा जी यहाँ पे तो मेरा बाप भी अगर प्राइम मिनिस्टर हो तो या तो मुझे जर्नलिज्म करना नहीं चाहिए या फिर वही सवालात करने चाहिए जो, ये नहीं कि वो क्या चाह रहा है पूछना या उसकी ख्वाहिश क्या है। वो जो सवालात हैं, ये नहीं कि मेरी ख्वाहिश पे सवाल होगा, मेरी ख्वाहिश पे भी नहीं होगा, लीडर की ख्वाहिश पे भी नहीं होगा, फैक्ट्स की बेस पे होगा। और तलाश करने की कोशिश करते हैं कि सच मिल जाए। मिलता तो बड़ी मुश्किल से है, लेकिन ये खो जाए, एक मुसलसल जुस्तजू है। ये सारी तमीद मैं इसलिए बात रहा हूँ कि आज हमारे गेस्ट बड़े अहम हैं, लेकिन इससे पहले उनका तारुफ कराऊँ, एक बात और बता दूँ आपको कि इमरान खान साहब को मैंने बहुत सपोर्ट किया। मैंने क्या, पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने सपोर्ट किया और उन पर कोई एहसान नहीं किया। उनकी बातें भी बड़ी ठीक थी और इक़्तिदार में आने से पहले, और उनके करप्शन के बयानिए पे मुझ समेत पूरा मीडिया उनके साथ, उनके मेरिट के बयानिए पे मुझ समेत सारा मीडिया उनके साथ। लेकिन ऑब्वियसली, और मेरिट पे उन्होंने जितनी तैनातियाँ की बी का प्राइम मिनिस्टर, हमने उनको सपोर्ट किया। और असद उमर साहब को वज़ीर ख़जाना लगाया, हमने कहा ये बिल्कुल सही है, वो ठीक है। उन्होंने बाद में जो भी रीजंस की वजह से हटा दिया, हमने उस पर भी एहतजाज किया था वैसे तो, लेकिन बहरहाल उन्होंने लगाया। शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर ख़ारजा लगाया, हमने कहा बिल्कुल ठीक लगाया। मुराद सही हो जाए, अली मोहम्मद खान साहब हो जाएं, ये सारे लोग वो थे जो मेरिट पे थे और मीडिया ने उनको भरपूर सपोर्ट किया। लेकिन अब अगर आप बुज़दार को लगाएं और उस पर सवाल उठाया जाए और इमरान खान साहब नाराज़ हो जाए, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। एक मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह आपके करप्शन के बयानिए पे हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर अब आप ये कहें कि जी एक पूरी पाकिस्तान की अपोजिशन को, जिसका 62% वोट है इलेक्टेड, उसको आप कहें कि ये गद्दार है, और फिर आप इदारों के ऊपर भी ये कहें कि जी ये इनके साथ मिले हुए हैं, तो वो भी गद्दारी हो गया। आपने मीर जाफ़र, मीर सादिक, कौन कौन सी इस्तेलाह यूज़ नहीं की। हम तो आपकी वो बात भी मान लेंगे अगर आप उसका एविडेंस दे दें, लेकिन इसके लिए बड़ा ठोस एविडेंस चाहिए होता है। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले ये कोई पॉलिटिकल नैरेटिव, हर चीज़ पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकती है, ये सवाल है कि हर चीज़ सियासत हो सकती है, कि हर चीज़ आपके इमेज को तक़वियत देने के लिए हो सकती है। ये वो तमाम सवालात हैं जो मेरे जहन में अक्सर गर्दिश करते रहते हैं। आज इमरान खान साहब ने बल्कि एक इंटरव्यू में पहले भी जनरल फैज़ साहब का बहुत नाम लिया, आज जनरल फैज़ साहब का बहुत नाम लिया। अब मरीम नवाज़ साहिबा एक ज़माने में जब उनका नाम लिया करती थी, हम तो उस वक्त भी कंडेम किया करते थे कि जर्नल्स और फ़ौज को जो है इस तरह मिलाइन ना किया जाए, बल्कि मीडिया ने तो नवाज़ शरीफ साहब और मीडिया और मरीम नवाज़ साहिबा की स्पीच पे भी पाबंदी लगा दी थी, और नवाज़ शरीफ साहब पे अभी भी लगी हुई है। और वो हालांकि कहते ये थे कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए, लेकिन इमरान साहब जो है उनको ये थोड़ा अफसोस है कि न्यूट्रल क्यों हुए, हालांकि दस्तूर के तहत होना तो उनका न्यूट्रल ही बनता है। आज उन्होंने दोबारा ये मौजू एक ख़ास खोल दिया। आज के मेरे स्पेशल गेस्ट हो गए असद उमर साहब प्रोग्राम में, पहले हिस्से में, और बाद में हम नून लीग से कोई रिप्रेजेंटेशन लेंगे। लेकिन पहले इमरान खान साहब ने क्या कहा, आज ज़रा वो सुन लें। अल्लाह के सामने मैं हाजिर होकर ये बात करता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। मेरे जहन में तो ये था कि जब टाइम आएगा, मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। तो ये जो इनकी अपने जहन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूँ, ये इनके खौफ थे। नवाज शरीफ के चोरी का पैसा उसका इतना ज्यादा था कि वो चाहता था फौज को कंट्रोल करना, इसलिए इनको हर इदारा जो इनकी चोरी को थ्रेटन करता है उसको कंट्रोल करना है, लिहाजा डर इनको फौज से होता है। इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की, मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी। करप्शन के ऊपर और न्यूट्रल्स को लेकर उन्होंने बहुत सी गुफ्तगू की है, जो बहुत से लोग नज़दीक बड़ी सख्त गुफ्तगू है, लेकिन अब आप वो भी सुन लें। जूते पॉलिश करके कोई कौम नहीं बनती, जो डोनाल्ड लू ने कहा है। यानी तकब्बुर उस आदमी का देखें, उसकी जुर्रत कैसे बढ़ गई है कहने की। मैंने तो जब वो साइफर देखा, मैंने 10 दफा पढ़ा कि ये वाकई कोई इतना बेहुदा आदमी है जो ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है। मुरासले की तो मुझे तकलीफ हुई, लेकिन जब मैंने ये चोर डाकुओं को देखा कि हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, मुझे उस सबसे ज्यादा तकलीफ इस पे हुई। मैं हमेशा सोचता था कि ये साजिश कैसे होगी, क्या शहबाज शरीफ को मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर बना देगा। मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई शहबाज शरीफ को मुल्क का
प्राइम मिनिस्टर बना देगा। एक दिन मैंने न्यूट्रल से बात की, मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA का केस है, 8 अरब रुपए का नैब में केस है इसके और इसके बेटों के ऊपर। इस सेटअप को मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने के लिए सारा मुल्क के इदारों को तबाह करना पड़ेगा। जो कदम उठाए जा रहे हैं ये असल में पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन है। एक आ गया है क्रॉस रोड्स, या इधर जा सकते हैं या उधर जा सकते हैं, वो न्यूट्रल बीच में रास्ते का वो गियर ही निकल गया। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? असद उमर साहब, बहुत वार्म वेलकम। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? जब से हुकूमत गई उसके बाद पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, वार्म वेलकम। थैंक यू सर, ये बता दीजिए कि बेसिकली ये जो इमरान खान साहब ने आज कहा कि शहबाज शरीफ के मुतालिक वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, या वो न्यूट्रल्स को कह रहे हैं। न्यूट्रल्स का काम तो नहीं है पाकिस्तान में। अगर इन प्रिंसिपल देखा जाए, अगर इन थ्योरी में आपकी बात मान भी लूँ कि इस मुल्क में ऐसे ही होता होगा, लेकिन इन प्रिंसिपल आप क्यों न्यूट्रल्स के पास बार बार इमरान खान साहब जाके ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए? ये तसव्वुर वो तो अवाम ने इलेक्ट करना, चाहे किसी चोर को करें, किसी डाकू को करें। असद साहब, लेकिन ये आपने पता नहीं किस बात से अखज़ किया। अभी जो आपने क्लिप सुनवाया, जाहिर मैं तो वहां पे बैठा हुआ था, पूरी स्पीच मैंने सुनी। उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा था कि शहबाज शरीफ को न्यूट्रल को, वो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ को नहीं बनाना। वो कह रहे थे कि मैं खुद सोचता था, तो मैं, लोग कह रहे थे कि साजिश हो रही है और कुछ होने वाला है और शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाएगा, तो वो कह रहे थे कि मेरी सोच से बाहर था कि शहबाज शरीफ को कोई कैसे वजीर आजम बना सकता है। ये बात उन्होंने कही थी। सर यहाँ पे जरदारी साहब पे केसेस थे, वो प्रेसिडेंट बन गए थे, आपको पता ही होगा। तो वो तो आप बन सकते हैं ना, अगर आप पे इल्ज़ाम लगाओ, वो अदालत को फेस कर रहे हैं शहबाज शरीफ। अगर असद भाई, बात ये है कि आप अगर हार जाए इलेक्शन, आपकी पार्टी, तो सेकंड तो चॉइस यही है ना अवाम के पास। ये कोई बाहर से तो नहीं आए हुए, ये जैसे भी हैं इनकी अपनी अवाम में मकबूलियत है। तो अब फिर आप या तो ये कह रहे हैं कि फिर इमरान खान साहब इज़ टू इलेक्ट टू गेट टू द पावर टिल हिज लास्ट ब्रेथ, क्योंकि और तो पाकिस्तान में कुछ काबिल है नहीं बकौल इमरान साहब के ज़ाविये से अगर देखा जाए। नहीं, देखें, आपने जरदारी साहब की बात की, अगर आपको याद हो उस वक्त के अखबार उठा के देख लें, उस वक्त के कॉलम देख लें, तो उस वक्त भी बहुत बड़ा तूफान था मुल्क के अंदर कि एक इंसान जिसके ऊपर इतने इल्जामात लगे में, वो कैसे मुल्क का सदर बनाया जा सकता है, रियासत की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठ सकता है। वो इल्जामात कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर इनका जो शहबाज शरीफ साहब की जो सूरत हाल है, जिस दिन उन्होंने ओथ लिया है उस दिन उन पे फर्द जुर्म आयद करनी थी। उसी रियासत ने, उसी हुकूमती निजाम ने उन पे फर्द जुर्म आयद करनी थी, और वो उस दिन वजीर आजम को ओथ लेते। अगर आपके ख्याल में ये मुनासिब है तो चले, इस बात के ऊपर आप और मेरा इत्तेफाक नहीं है मेरे ख्याल में कि किसी भी कानून के मुताबिक चलती हुई जमहूरियत के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि जिस शख्स के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जा रही है, ये टीवी का इल्जाम नहीं है। या तो है ना कि जी आपके जो हरीफ हैं, सियासी हरीफ, वो आपके बारे में, वो आपको चोर डाकू कहते हैं, बिल्कुल सिर्फ सियासी हरीफ के कहने की वजह से नहीं होना चाहिए। वो आपको नहीं पसंद तो आपका प्रॉब्लम है, अवाम वोट डालेंगे तो वो फिर भी आएंगे। लेकिन जब अदालती निज़ाम के जरिए, जब एक बाकायदा प्रोसिक्यूशन प्रोसेस के जरिए फर्द जुर्म आयद हो रही हो, तो जब तक इंसान क्लियर ना हो जाए, तो मेरी राय के अंदर तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि वो शख्स जो है वो मुल्क के अहम ओहदे पे हो, ना कि अहम तरीन ओहदे के ऊपर हो। सर, इखलाकी तौर पे मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि ऐसे शख्स को बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली कानूनी तौर पे भी तो एक कोई उनके खिलाफ कोई हुज्जत देना है। अदरवाइज तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ना हो, वो मुल्जिम है। जी, बिल्कुल सही है। तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि किसी भी अच्छे मुल्क के निज़ाम के अंदर क्या होना चाहिए, और हमारे ख्याल में ये बात जो है, ये मुल्क के साथ एक जुल्म है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर हमने कौन सा शहबाज शरीफ को गोली तो नहीं मार दी ना, हम अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और हमारे ख्याल के अंदर ये जुल्म है मुल्क के अंदर कि जहां इतने भरपूर शवाहिद सामने रखे हों, कोर्ट के अंदर केस चल रहे हों, पहले वो तारीखें बदलवाते रहे हों, उसकी वजह से डिले करते रहे हों, और जिस दिन फाइनली फर्द जुर्म लगनी थी उस दिन वो शख्स जो है वो वजीर आजम बन जाए मुल्क का, और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन वाला जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाए, दूसरे को हार्ट अटैक हो जाए, फिर जो शरीक मुल्जिम है उसको हार्ट अटैक हो जाए। तो ये, इसके खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर आप सियासत में हैं क्यों? बिल्कुल ठीक है, इस पे खिलाफ बिल्कुल आवाज़ उठाते रहना चाहिए, लेकिन वो